एम्स के पूर्व डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया, उनसे बातचीत की मेरी सहयोगी विपनेश माथुर ने। उन्होंने कोरोना के खतरे को लेकर क्या कुछ कहा, क्या कुछ सावधानियां आपको बरतनी है, सुनिए। और बहुत जल्दी ये फैलता है। अगर हम इसकी R0 की बात करें तो R0 10 से 18 के बीच में है। इसका ये मतलब कि एक व्यक्ति जो है 10 से 18 लोगों को संक्रमित करता है, उनको बीमारी फैलती है। तो अगर हम ओमिक्रॉन की बात करें तो इसका R0 5 था, यानी कि एक व्यक्ति से 5 लोगों को इन्फेक्शन होती थी। तो ऑलमोस्ट 2 गुना ज़्यादा चांसेस हैं कि एक इन्फेक्टेड पर्सन लोगों को इन्फेक्ट करेगा। मतलब 10 को दूसरा ये है कि ये जो न्यू वेरिएंट है, इसका 10 लोगों को एक व्यक्ति इन्फेक्ट कर सकता है। और इसमें इम्यून एस्केप मैकेनिज्म भी है कि ये जो इम्यूनिटी आपको मिली है उसको एस्केप कर सकता है, इवेड कर सकता है, और इसके कारण आपको अगर पहले भी कोविड हुआ है या वैक्सीन लगी हुई है तो इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन इसमें जो पॉजिटिव चीज़ें हमारे देश के लिए हैं कि जिन लोगों को पहले इन्फेक्शन हुआ है या जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है वैक्सीन के कारण, उनमें ज़्यादा सीवियर केसेस नहीं पाए जा रहे, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं देखा जा रहा, डेथ नहीं देखी जा रही। तो ऑल्दो ये ज़्यादा जल्दी फैलता है, इम्यून एस्केप करके आपको ज़ुकाम नज़ला बुखार करेगा, लेकिन अभी ऐसा डेटा नहीं है कि इससे एडमिशन्स बढ़ेंगी, डेथ्स बढ़ेंगी या हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ेगी। लेकिन हमें पूरी तरह से सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 2 चीज़ें हैं। एक तो अगर केसेस बढ़ें तो उसको कैसे मैनेज करें, और दूसरा ये कि जब केसेस बढ़ते हैं और कुछ जैसे हम देख रहे हैं चाइना में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, तो और नए म्यूटेंट्स आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए एग्रेसिव सर्वेलेंस करने की ज़रूरत है कि कोई भी नया वेरिएंट आए तो हम उसको जल्दी से पकड़ पाएँ और अपना एक्शन प्लान उसके लिए तैयार रखें। तो सर, अभी भारत में कितने ऐसे वेरिएंट हैं जो अवेलेबल हैं, और अब तो ये भी डिटेक्ट हो गया है BF7 जो खतरनाक हो सकते हैं? तो भारत में कई वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट हम जो जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब्स हैं, इंसागॉग है, उन्होंने पाए हैं। लेकिन उनमें से ज़्यादातर जो है वो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न नहीं हुए हैं। वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट होते हैं जब हम नया वेरिएंट कोई पकड़ते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये म्यूटेशन तो हुआ है वायरस में, लेकिन इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, इससे केसेस नहीं बढ़ रहे, इससे इम्यून एस्केप मैकेनिज्म नहीं हो रहा जिससे वैक्सीन की एफिकेसी कम हो रही हो, इससे हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रही या डेथ्स नहीं हो रही, तो हम इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है वो तब होता है जैसे हम BF.7 की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हम कहें कि इससे केसेस बढ़ सकते हैं या इससे वैक्सीन की एफिकेसी पे फ़र्क पड़ सकता है, या फिर इसमें डेथ्स या हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा हो सकती हैं। अभी तक जो भी हमने देखा है नए वेरिएंट्स में, उसमें केसेस बढ़ सकते हैं और कोविड के केसेस हमारे देश में अभी भी हैं, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन हम नहीं देख रहे हैं बढ़ रहे हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारे हॉस्पिटल्स में आजकल तो बहुत कम केसेस हैं या केसेस ना के बराबर है, और ना हम कोई डेथ्स देख रहे हैं कोविड के कारण। सर, आम लोग ये भी सवाल बार बार पूछ रहे हैं, हमारे पास न्यूज़ 24 के पास ये सवाल हैं कि जो हालात चीन में बने हुए हैं, क्या वो भारत में भी हो सकते हैं? इस बात को लेकर काफ़ी डरे हुए हैं लोग। तो चीन में और भारत में काफ़ी अंतर है। चीन के हालात इसलिए ख़राब हैं क्योंकि उसके मोटे तौर पर 3 मेन कारण हैं। एक कारण तो ये है कि चीन ने ज़ीरो कोविड पॉलिसी अपनाई। ज़ीरो कोविड पॉलिसी शुरू में कामयाब रही कि उन्होंने कोविड को बिल्कुल फैलने नहीं दिया, और चाहे वो माइल्ड केसेस भी 2-3 हो तो पूरा लॉकडाउन कर दिया। लेकिन उसका लॉन्ग टर्म में नुकसान ये हुआ कि वहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो, उनको कोविड से कभी भी इन्फेक्शन नहीं हुआ, कोविड से एक्सपोजर ही नहीं हुआ है। जैसे हमारे यहाँ काफ़ी हद तक पॉपुलेशन जो है उनको कोविड हो चुका है, चाहे ओमिक्रॉन से हुआ या पहले हुआ हो। ज़्यादातर लोगों को माइल्ड इन्फेक्शन हुआ और वो ठीक हो गए, तो उनमें अपने आप इम्यूनिटी बन गई। लेकिन चाइना में काफ़ी हद तक पॉपुलेशन ऐसी है जिनको कोविड हुआ ही नहीं, वो वायरस के साथ कभी एक्सपोजर ही नहीं हुआ, और उनकी स्थिति ऐसी है जैसे 2020 के शुरू में थी कि हम एक नए वायरस के साथ एक्सपोजर हो रहा है, उसके साथ लड़ रहे हैं, और हमारे अंदर की कोई इम्यूनिटी नहीं है। और जब वो नया वेरिएंट जो है BF.7 उस ऐसे एनवायरनमेंट में आएगा तो वो एकदम फैलेगा, क्योंकि वहाँ पे लोगों का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। दूसरा कारण ये है कि वहाँ पे वैक्सीन अपटेक बहुत कम है। अगर हम देखें बुज़ुर्ग लोगों में भी या जो लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, वैक्सीन अपटेक ओनली 40-50% है या उससे भी कम है। तो वैक्सीन का अपटेक भी उस पॉपुलेशन में कम है और इसलिए उनके तरफ से कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तीसरा ये कि जो वैक्सीन है उनकी लोकल वैक्सीन है,
और अब उसके बारे में कोई डेटा ही नहीं है कि वो जो नए वेरिएंट्स है उसमें उसकी एफिकेसी कितनी है, कितनी इफ़ेक्टिव है। तो ये जो 3 कारण हैं, इसके कारण चाइना की सिचुएशन जो है वो काफ़ी ख़राब है। लेकिन ये जो 3 कारण हैं वो भारत में लागू नहीं होते। हमारी वैक्सीन अपटेक अच्छी है, वैक्सीन की एफिकेसी हमें पता है क्योंकि हमने उस पर काफ़ी स्टडी किया हुआ है और नए वेरिएंट्स के साथ भी देखा हुआ है। और हमारी पॉपुलेशन में कुछ हद तक, काफ़ी हद तक हर्ड इम्यूनिटी भी है कि हमको काफ़ी हद तक नेचुरल इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो सर, हमारी आपने स्थिति इम्यून चाइना सिस्टम के की हिसाब बात से की, जो इम्यून डिफरेंट है और सिस्टम इस बेहतर वक्त है। भारत में मौजूद है, वो इम्यून सिस्टम जो नए वेरिएंट से किस हद तक बचाव कर सकता है? हम कितने सेफ हैं, या हमें अभी और भी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है? तो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये मानना पड़ेगा कि ये जो सारे न्यू वेरिएंट्स आ रहे हैं ये ओमिक्रॉन के ही सब लीनिएज हैं। पहले हम देखते थे कि अल्फ़ा आया, फिर कभी बीटा आया, कभी डेल्टा आया, वो नए नए वायरस के म्यूटेंट्स आ रहे थे। लेकिन अब पिछले 1 साल में जो भी नए वेरिएंट्स आए हैं वो सारे ओमिक्रॉन के ही सब लीनिएजेस हैं, ओमिक्रॉन से ही निकले हैं। तो इसलिए जिन लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है या अगर ओमिक्रॉन से प्रोटेक्शन मिल चुका है तो उनमें उनकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी है और उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ साथ हमें सतर्क रहना है। जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगाया, ये बहुत ज़रूरी है कि वो बूस्टर डोज लगाएं। और जिन लोगों ने और जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, ये भी ज़रूरी है कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाएं क्योंकि उनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वो ध्यान रखने की ज़रूरत है। जी सर, कई वीडियोस आपने भी देखे होंगे, अभी काफ़ी वायरल हो रहे हैं और वो बहुत चिंताजनक हैं कि कोई डांस कर रहा है, कोई क्लिनिक पर बैठा है, उनको कोलैप्स कर रहे हैं, वो हार्ट अटैक आ रहा है। और इसके पीछे की वजह आप ही बता सकते हैं सर दर्शकों को। एक सवाल ये भी आया है कि क्या वजह है, क्या कोरोना तो नहीं है इसके पीछे का कारण? तो कई दफ़ा हम ये देखते हैं कि कोरोना कई लोगों में हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है या फिर एकदम वो कोलैप्स कर जाते हैं यंगर एज ग्रुप में। और कई दफ़ा उनके ये पाया जाता है कि शायद उनको पहले कोविड हुआ था। लेकिन कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ है कि ये कोविड के कारण ही हुआ है या नहीं। हो भी सकता है कि कोविड के कारण, हमें पता है कि खून की नालियों में क्लॉटिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं, हार्ट की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। लेकिन हमें और साइंटिफिक डेटा चाहिए जिससे हम ये कह पाए कि ये डेफिनेटली कोविड के कारण है या नहीं है। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना चाहिए लोगों को, जिनको कोविड हुआ है उनको बाद में जाके एकदम आस्ता आस्ता ही एक्सरसाइज करनी चाहिए। 3 से 4 महीने का थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए और एकदम एग्रेसिव जिम में जाके एक्सरसाइज करने से थोड़ा सा नुकसान का डर रहता है। सर, एक छोटा सा सवाल, लास्ट ही मेरा क्वेश्चन है आपसे। प्रिकॉशन डोज पर सरकार भी, आप भी कह रहे हैं कि जोर दे रहे हैं कि हमें लेना होगा, लेकिन गुजरात से एक केस आया है, एनआरआई एक महिला है, उसने 3 डोज ले ली हैं, उसके बाद भी इन्फेक्टेड है महिला। तो हम कितने सेफ हैं 3 डोज के साथ? तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो हम वैक्सीन लेते हैं वो हमें क्या प्रोटेक्शन देता है। इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देता है या सीवियर इलनेस से प्रोटेक्शन देता है, हॉस्पिटलाइजेशन से प्रोटेक्शन देता है या डेथ से प्रोटेक्शन देता है। अभी हम ये कह सकते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन शायद इतना नहीं मिलेगा। तो अगर हम वैक्सीन लगा भी लेंगे तो हमें फिर से कोविड हो सकता है, हमें फिर ज़ुकाम, नज़ला, बुखार और खांसी हो सकती है। लेकिन वैक्सीन लगाने से क्योंकि हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनेंगे, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो वो वायरस को आगे फैलने नहीं देगा और इसीलिए सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगा, हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस बहुत कम हैं, डेथ के चांसेस बहुत कम हैं। तो इसीलिए वैक्सीन जो है वो सीवियर इन्फेक्शन, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ से हमें प्रोटेक्ट करती है। इन्फेक्शन होने से इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं है, इसलिए कई लोगों को वैक्सीन के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन वो माइल्ड ही होगा, सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगा। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए, इस नए वेरिएंट के बारे में जानकारी देने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए।